और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब सदर अख्तरुल ईमान साहब का और जनाब आदिल हसन साहब का, जिन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और सिर्फ MIM एक ऐसी पार्टी है जो हक और इंसाफ के लिए लोगों के बीच में है, जो संविधान बचाने के लिए लगातार संघर्ष में है। पार्टी का अपना जो प्रोटोकॉल है, पार्टी का अपना जो सिद्धांत है, उसको मैं नए लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रखेंगे। और ऐसे चिन्हित लोग हैं जो सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए उनको भाजपा की बी टीम बोलती है। ये सारी पार्टी अपने फ़ायदा के लिए है और ये एक ऐसी पार्टी है जो आपके लिए आपके बीच है। मैं रखूँगा AIMIM एक नई ऊर्जा के साथ बिहार में फिर से रन करेगी। इंशाअल्लाह अक्टूबर में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार आएंगे और इस पर बैठ करके फिर हम लोग विस्तार पूर्वक जो है चर्चा होंगी। चाचा भतीजा वाला सरकार आ गया है, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या लगता है लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगा? लोगों को ठगा जा रहा है और सिर्फ अपनी राजनीति है और जनता की राजनीति नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि लाठी का चार्ज हुआ था जिसमें उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 2 दिन के अंदर उस पर एक्शन होगा। आज जो है 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उसका कुछ जनाधार नहीं है। बिहार को बदलने के लिए लोग AIMIM से हर हाल में हम लोग के साथ आएंगे और हम लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। मुस्कान इमरजेंसी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक। MIM की पार्टी ने इन पे भरोसा किया है और प्रदेश यूथ के ये सचिव बनाए गए हैं। इनके द्वारा क्या कुछ कार्य होगा, क्या कुछ पार्टी के लिए काम करेंगे, इनकी जिम्मेदारियाँ किस तरह से बढ़ गई है, पूरी तरह से हम बात करने के लिए पहुँचे। डॉक्टर साहब, STV न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। STV का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप उतनी दूर से चल करके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। प्रदेश यूथ के आप सचिव बनाए गए हैं, MIM ने भरोसा किया है, आप पर भरोसा जताया है, इसके लिए पहले हम मुबारकबाद देंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब सदर अख्तरुल ईमान साहब का और जनाब आदिल हसन साहब का, जिन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया, इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट मैं बहुत जल्दी उनको दूंगा। और डॉक्टर साहब, पहला सवाल हम करेंगे, आप पेशे से डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपका मुस्कान इमरजेंसी मोतिहारी में हॉस्पिटल ऑलरेडी चल रहा है, फिर ये इस राजनीति की तरफ आपने कदम बढ़ाया है, राजनीति के लिए सोच कब से पैदा हो गया? देखिए, चिकित्सा भी सेवा है और राजनीति भी सेवा है, और चूँकि मैं पहले से भी इस कार्य को बखूबी अंजाम में हूँ और मैं राजनीति शास्त्र का छात्र भी रहा हूँ और शुरू से मैंने अपना राजनीतिक जीवन इस क्षेत्र के लिए मैं प्रदान करता रहा हूँ और इसी वजह से मैंने राजनीति को अपना मुख्य रूप से सेवा के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। डॉक्टर साहब, दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? एक तरफ आप डॉक्टर हैं, दूसरी तरफ पार्टी की जिम्मेदारियां बढ़ गई, दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? बिल्कुल, दोनों का ही काम समाज के लोगों को सेवा देना है और मैं ये दोनों काम अपने पूरे संतुलन में लेकर के जो है इस क्षेत्र के लिए, बिहार के लोगों के लिए, मैं दोनों काम को आपसी संतुलन में लेकर के एक साथ मैं इस काम को अंजाम दूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 पार्टियां हैं जिसको सभी लोग जानते हैं, राजद हो, BJP हो, जदयू है, लेकिन आपने MIM को चुना है। हालांकि अभी बिहार में MIM को पूरी तरह से लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपने MIM को क्यों चुना? MIM और सिर्फ MIM एक ऐसी पार्टी है जो हक और इंसाफ के लिए लोगों के बीच में है, जो संविधान बचाने के लिए लगातार संघर्ष में है और इसके वसूलों को, इसके आदर्शों को मैंने देखा, समझा और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं MIM में जाऊं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रदेश सचिव बनाए गए हैं, कार्यकाल क्या रहेगा, किस तरह से आपको काम करना है इसमें? हम लोग पार्टी के लिए पूरे बिहार में एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता पर ही नहीं, हम लोग जो हम लोग से जुड़े हुए लोग हैं उनको साथ लेकर के और नए लोगों को पार्टी का जो
पार्टी का अपना जो वसूल है, पार्टी का अपना जो प्रोटोकॉल है, पार्टी का अपना जो सिद्धांत है, उसको मैं नए लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रखेंगे और इंशाल्लाह पूरे बिहार से यूथ के साथ साथ और भी लोग हमसे आकर के जुड़ते रहेंगे। डॉक्टर साहब, बिहार वाले अभी बहुत कम विश्वास कर रहे हैं एमआईएम पर और एक तरह से कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, पर्दे के पीछे बीजेपी के लिए काम करती है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया होगा? देखिए, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे चिन्हित लोग हैं जो सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए उनको भाजपा की बी टीम बोलती है। आप जो है हक के लिए, अगर कोई पूरे देश में एक सिंगल ऐसे नेता हैं कि जो पूरे देश में हक के लिए अगर कोई बोलता है तो वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और ये पूरे लोगों के बीच चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो या फिर फॉरवर्ड हो, अगर लोगों के हक की बात कोई अगर है, कोई आपके बीच में रखता है तो वो सिर्फ AIMIM है और दूसरी कोई पार्टी नहीं है। सारी पार्टी अपने फ़ायदा के लिए है और ये एक ऐसी पार्टी है जो आपके लिए आपके बीच है। और इस बात को हमको उम्मीद है कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, मैं उसको 100% 100% मैं उसको लोगों के बीच में रखूँगा। AIMIM एक नई ऊर्जा के साथ बिहार में फिर से रन करेगी। शमीमुल हक साहब, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, सारी पार्टियां रफ्तार में नज़र आ रही है, एक दूसरे को आगे छोड़ने में, पीछे छोड़ने की होड़ में लगी हुई है। फिर आपकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है, इस पर क्या कुछ नज़रिया रखेंगे? हम लोगों ने बात किया सदर हमारे अख्तरुल ईमान साहब से और आगे भी बात हुई है और इंशाल्लाह अक्टूबर में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार आएंगे और इस पर बैठ करके फिर हम लोग विस्तार पूर्वक जो है चर्चा होंगी कि आगे हमको कैसे चलना है। एक आखिरी सवाल शमीमुल हक साहब, बिहार में काफ़ी उतराव चढ़ाव के बाद फिर से महागठबंधन की सरकार हो गई है, एनडीए से जदयू अलग हो गए हैं, मतलब चाचा भतीजा वाला सरकार आ गया है, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या लगता है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगा? देखिए, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का ही सिर्फ एक ज़रिया है, बाकी और कुछ नहीं है। ये लोगों को ठगा जा रहा है और सिर्फ अपनी राजनीति है और जनता की राजनीति नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जनता का हक जो है मिलने वाला है। ऐसे में उम्मीद है और बिहार की जो नई सरकार है उससे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने कार्यकाल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गरीबों के हक के लिए लड़ें, गरीबों का हक दें। और देखिए आगे की राजनीति आपको फिर आएगी सामने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी जो लाठी का चार्ज हुआ था, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 2 दिन के अंदर उस पर एक्शन होगा, आज जो है 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उसका कुछ जनाधार नहीं है, कुछ उसका मैं निष्कर्ष नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जो है आँख के सामने है कि जो सरकार अभी मैं नई बनी और उस सरकार का ऐसा मैं कि दमनकारी मैं नीति है जो लोग देख रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बिहार को बदलने के लिए लोग AIMIM से हर हाल में हम लोग के साथ आएंगे और हम लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे।